जी ने विजय पोद्दार जी ने मुझे और दानी जी को साथ कराया था। इस सबके बावजूद के मथुरावासी हूँ, घोर वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी हूँ। माथे पे तिलक और कंठी सब धारण जो है उसी तरह माता जी से संस्कारों में मिला हुआ है। गिरिराज जी की सेवा करता हूँ। स्वामी रसिक बिहारी जी का शिष्य हूँ वृंदावन में। उसके बाद भी कुछ ऐसा मन लग गया कि फिर छूटे ही नहीं छूटी आनंद सोसाइटी, मतलब वो बढ़ता चला गया। कभी कभी ये सत्संग का भी असर होता है। कुछ अगर आपके इष्ट मित्र से दो चार अगर मिल जाए तो रात दिन बैठने उठने वाले हों तो मजा ही कुछ और हो जाता है बातचीत का। तो वो स्वतः ही उधर की तरफ होता चला गया। कैसे हुआ क्या हुआ मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाता। बहुत से मेरे अपने कार्यक्रम रहते हैं व्यापारिक और वो सब, लेकिन जो कुछ भी कर पाता हूँ, जो भी समय मुझे मिलता है, उस सब में मैं बिल्कुल लीन हो जाता हूँ। पौंडीचेरी जाता हूँ साल में 2 बार, तो वहाँ पर भी मैं कहीं पर मैंने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 60 सेंटर ब्रांचेस हैं। कभी मैंने 40 सेंटर ब्रांचेस को विजिट कर लिया है, 20 बाकी है साल करूँगा। कहीं पर भी मैं एक पदाधिकारी के रूप में तो गया ही नहीं, बस सहयोगी के रूप में राउंड टेबल में बैठता हूँ, तो बात करने का मजा ही कुछ और होता है। तो अब चूंकि मुझे बैठाया इसलिए इस पद पर जो मैं राज्य समिति का अध्यक्ष हूँ, मुझ में वो काबिलियत नहीं है और वो समर्पण नहीं है जो प्रदीप जी में मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। नतमस्तक है मुझसे बहुत बहुत। कल मैंने 4 विद्वानों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। 4 त्रिवेणी सबने देखी है। मैंने कहा मैं तो चतुर ऐसे ऐसे विद्वान हैं, लेकिन संगठन को कैसे करना है, संचालन करना है, सुचारू रूप से चले, ये मेरी प्रमुख जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि हम और अग्रवाल साहब तो अब अपने 3/4 तो हमने व्यतीत कर ली, अब 1/4 बची है। अब उसको क्या करें कैसे करें सोचते रहते होंगे अग्रवाल साहब। तो हम अगली पीढ़ी को क्या दें, कैसे समझ, वो संस्कारों से ही होती है। अब इसका जीता जागता प्रमाण और क्या दे सकता हूँ कि देखिए मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ हैं। मैंने अपने घर में ये पूरी कोशिश की है कि दूसरी पीढ़ी भी इसमें इन्वॉल्व करे। अभी क्या हुआ कि पौंडीचेरी पिछली बार गए थे, तो वहाँ उन्होंने एक स्थान बनाया बड़ा सुंदर पौंडीचेरी में, वहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर दूर, और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ प्रदीप नारायण जी भी थे, तो उन्होंने एक वो रखा और बहुत ही सुंदर स्थान बना है। उन्होंने कहा सब लोग बैठे और हम सारे कोर ग्रुप कमेटी के मेंबर वहाँ बैठे हुए थे और सबसे कहा इसे पढ़ें, ध्यान करें और कुछ बोलें। तो फिर मेरा नंबर आया, तो मैंने कहा कि मुझे बोलने के लिए मत कहिए, मुझे मौन रहने में आनंद आ रहा है। जो सुन रहा हूँ उसको आत्मसात कर लूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बोल के क्या करूँगा? तो मैं ये देखता हूँ कि भाई जो सुन रहा हूँ वो कितना मैं